ओम। ओम। ओम सहना भवतु, सहनौ तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणमना गणपतिगं हवामहे, कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं, ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं, भद्रकाल्यै नमो, वेदान्त विद्यास्थानेभ्य एव च, मेधासि देवी विदिताखिलशास्त्रसारा, दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गाः, श्रीकैटभार्युदैककृताधिवासा, गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा, अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं, नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं, नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं, नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं, शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च, व्यासं शुकं गौडपादं महान्तम्, गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं, श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च, हस्तामलकं च शिष्यं, तं तोटकं वातिककारमन्यान्, अस्मद्गुरु सन्ततमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं, शक्तेः पौत्रमकल्मषं, पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे, नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा, द्विबाहुरपरो हरिः, अभाललोचनः शम्भुः, भगवान् बादरायणः, भगवान् बादरायणः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। फोर्थ मंत्र, पेज नंबर 21। स्वप्नस्थानो अन्तः प्रज्ञः, सप्तांग एकोनविंशतिमुखः, प्रविविक्तभुक्तेजसः तृतीयः पादः। स्वप्नस्थानो अन्तः प्रज्ञः, सप्तांग एकोनविंशतिमुखः,
प्रविविक्त भुक्तैजसो द्वितीय पादः। अगर हम लोगों से कोई पूछता है कि हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन, कैसा है, की खबर पूछते हैं ना लोग, तो तब हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है हम लोग हमारे वेकिंग स्टेट का बताते हैं, पर वो भी हमारा पूरा वेकिंग स्टेट का हम नहीं बता पाते। ये हमारा आइडेंटिफिकेशन पूरे वेकिंग स्टेट के साथ नहीं है। हमारे अपने ही अगर हम लोग बोले वेस्टी वेकिंग में भी हमारा कुछ कुछ एकाध कुछ में हमारा आइडेंटिफिकेशन होगा। एक किसी पर्सनालिटी हमारी जो है उससे हमारा होगा, कोई एक ऑब्जेक्ट विशेष से होगा उस समय। तो हमारा पूरा हमारे अपने वेकिंग स्टेट से भी हमारा आइडेंटिफिकेशन नहीं है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को तो आप छोड़ ही दीजिए, वो तो हमारे वेकिंग स्टेट में हम बहुत बार देखते ही नहीं। जब जब कभी कभी ऐसा होता है कि किसी क्रिमिनल के बारे में केस स्टडी करते हैं लोग, तो कि ऐसा क्यों हुआ, उसने क्यों किया, तो उसका पास्ट भी एनालाइज किया जाता है, उसका बचपन एनालाइज किया जाता है, कैसे वो बड़ा हुआ एनालाइज किया जाता है। उसके ऊपर फिर चल के उसका नेचर जो है उसको हम बता। वैसे ही यहाँ पे हम लोग देखते ही नहीं है, हम लोग इतना केयरलेसली एक लाइफ लीड करते हैं कि हम लोग पूरे वेकिंग स्टेट को भी हमारे नहीं जानते। तो यहाँ पे यही दिखा मांडुक्य जो है दैट इज ट्राइंग टू टेक आवर अटेंशन टू द अवस्था त्रय, कि हम पूरी तरह से अवस्था को जाने, वेकिंग स्टेट को भी जाने कि ये वेकिंग स्टेट है क्या फुल्ली, ड्रीम स्टेट को जाने ड्रीम स्टेट है क्या फुल्ली, डीप स्लीप को जाने कि वो क्या है, वहां पे क्या होता है, कैसा होता है। तो रियल सेल्फ के बारे में तो, तुरीय के बारे में तो हम जा पहुंच ही नहीं पाते। हम हमारे वेकिंग को ही फर्स्ट स्टेप पर ही, जो चतुष्पाद में से फर्स्ट स्टेप पर ही हम अटक जाते हैं, वहां पे हमारा पूरा नहीं है। तो ये इसलिए पूरा जो हमारा रोटेशन हो रहा है, रिवोल्यूशन हो रहा है, हम रिवॉल्व किस पे कर रहे हैं, हमारे एक फॉल्स अहंकार है, आय जिसको हमने बोला हुआ है, वही अभी हमारे लाइफ का करता धरता है। वो जैसा बोलेगा, वो जैसा दिखाएगा, वो सब हम लोग मान लेते हैं और वैसे ही चलते हैं। तो ये फ्रॉम फॉल्स आइडियाज हम लोग को ऊपर उठने के लिए यहाँ पे अवस्था त्रय विवेक किया जा रहा है कि हम लोग जानिए एटलीस्ट ये क्या चल रहा है यहाँ पे। जो हमारा वेकिंग स्टेट में एक मूवी की तरह पूरा चल रहा है, हमारे एक के बाद एक सिचुएशंस चल बदल रही हैं, एक के बाद एक कोई व्यक्ति बदल रहे हैं, वो है क्या एक्चुअली, क्या वो इतना रियल है जितना हम लोग मान लेते हैं, या फिर क्या वो एकदम अनरियल है, क्या करना चाहिए उसके साथ। ये सारी चीजों को दिखाने के लिए यहाँ पे हम लोग को ये मांडुक्य जो है लेके चल रहे हैं अवस्था त्रय में। हम लोगों ने फर्स्ट टू मंगलाचरण देखे, उसके बाद फर्स्ट श्लोक मंत्र देखा हमने, उसमें आत्मा ओंकार के बारे में बताया था कि वो एक सपोर्ट है जाने के लिए ब्रह्म तक। और सेकेंड वाला जो मंत्र था उसमें बताया था, उसमें महावाक्य दिया हुआ था, और उसी आत्मा को बोला था कि वही जो है वही ओंकार है और वही सब कुछ है। ओंकार सब कुछ है, ये आत्मा भी सब कुछ है, आत्मा ही ब्रह्म है, इस तरह से वहां पे। और फिर थर्ड श्लोक में शायद हम लोग प्रथम पाद पर आए थे, क्योंकि सेकेंड वाले श्लोक मंत्र में ही बोल दिया गया था कि ये आत्मा जो है या फिर ओम जो है वो चतुष्पाद है, चार पाद के साथ में वो उसको हम जान सकते हैं। मतलब उसी आत्मा का या फिर ब्रह्म का एक्सप्रेशन चार स्टेट से या फिर चार स्थानों से हो रहा है। तो वहां पे प्रथम जो था वो थर्ड वाले मंत्र में हमने देखा था। इसको हम लोग फटाफट आज कंप्लीट करके हम फोर्थ पे जाते हैं। तो हम 21st पेज पे आएंगे। 20th पेज तक हम लोगों ने कल पूरा देख लिया था, जिनका मिस हो गया है प्लीज वो लोग सुन लीजिएगा। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो 21st पेज पे भाष्य पे आइए। विराजैकत्वम् उपलक्षणार्थम, मिला सबको मिला? विराज एक लक्षण विराज एकत्व उपलक्षणार्थ। अब यहाँ जो बोला जा रहा है विश्व के बारे में, मतलब कॉन्शियसनेस कंडीशन्ड बाय व्यष्टि वेकिंग स्टेट, माइक्रो वेकिंग स्टेट विश्व। तो वो विश्व मतलब जागृत स्थान, जागृत स्थान जो है वहां पे सिर्फ व्यष्टि का नहीं पूरा समष्टि का भी बोला जा रहा है। यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं एकत्व उपलक्षणार्थ,
विराज एकत्व, तो विराज का जो है विराट शब्द जो है, विराट विश्व के साथ में विराट का एकत्व को लक्षणार्थक, एकत्व को दिखाने के लिए। सिंगल वेकिंग स्टेट के बारे में यहाँ नहीं बोला जा रहा है, बार बार हमारा अटेंशन वहां जाना चाहिए, ये समष्टि वेकिंग स्टेट के बारे में बोला जा रहा है। और उसी तरह से उपलक्षणार्थक मतलब बोला इंडिकेटिव, इंडिकेशन जो है इसमें उपलक्षण जो है वो किस तरह से हिरण्यगर्भ और अव्याकृतात्मा, तो ये दोनों पे लगेगा। मतलब हिरण्यगर्भ का तेजस के साथ में और प्राज्ञ का ईश्वर या अंतर्यामी के साथ में भी हम लोग को उपलक्षण मानना चाहिए, सिर्फ हम लोग उसका ही नहीं माने। अच्छा, जब ये आपको क्लियर होगा कि जब हम लोग वेकिंग स्टेट में है एज एन इंडिविजुअल, जब हम लोग व्यष्टि लेवल पर है वेकिंग स्टेट में, तो उसको हम बोलते हैं विश्व आइडेंटिफाइड, जो चैतन्य आइडेंटिफाइड टू द व्यष्टि मतलब माइक्रो वेकिंग स्टेट। नाउ उसके साथ में ही प्राज्ञ भी है और तेजस भी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। क्योंकि विश्व जो है वो बिना तेजस के और बिना प्राज्ञ के नहीं रह सकता है। अंदर आते हैं हम आएंगे ड्रीम स्टेट पे, मतलब तेजस पे। तो ये जो विश्व है ये तेजस में लीन हो गया, पर है इसके साथ में क्या, अभी भी प्राज्ञ है, ठीक है, नो कंफ्यूजन। फिर जब प्राज्ञ में आता है तब विश्व और तेजस ये दोनों प्राज्ञ में लीन हो जाते हैं, ठीक है। और वहां पे बचा क्या, ये आत्मा तुरीय जिसको हम बोलेंगे, तो प्राज्ञ के पीछे क्या है, तुरीय। तो इसी तरह से आप उधर भी लगाइए, उसमें फिर समष्टि में भी आएगा वैसे ही। कैसे आएगा, जब विराट पूरी तरह से दिखाई दे रहा है या क्रिएशन है, तो उसके साथ में हिरण्यगर्भ को भी होना पड़ेगा और ईश्वर को भी होना पड़ेगा। कॉन्शियसनेस कंडीशन बाय समष्टि सूक्ष्म शरीर और कॉन्शियसनेस कंडीशन बाय समष्टि कारण शरीर, ये आ रहा है। हाँ, फिर जब हम लोग और अंदर आएंगे, जब हिरण्य गर्भ में विराट लीन हो गया प्रलय काल अवस्था में, जब लीन हो गया तब क्या हुआ, उसके साथ में वहां पे वो अंतर्यामी रूप से वो ईश्वर है। विराट लीन हो गया हिरण्यगर्भ में, पर वहां पे ईश्वर है। फिर अगर हिरण्यगर्भ भी लीन हो गया तो फिर क्या है, वहां पे आत्मा है, मतलब ईश्वर है। ईश्वर में कौन है, वही ईश्वर का सबस्ट्रेटम क्या है, वही तुरी है। तो इसलिए यहाँ पे जो बोल रहे हैं उपलक्षणार्थ, कि हम लोग को हम अलग अलग करके ना देखे। जब हम लोग देख रहे हैं विराट, तो विराट को देख रहे हैं तो हमारा ध्यान जाना चाहिए कि ये सारे के सारे उसके साथ में है। कौन, हिरण्यगर्भ भी और ये भी। पर यहाँ पे जो बोला जा रहा है समष्टि और व्यष्टि को एक करके बोल रहे हैं कि वैराजकत्व उपलक्षणार्थम, मतलब यहाँ पे विश्व और विराट का एकत्व देखिए आप, तेजस और हिरण्यगर्भ का देखिए आप, और प्राज्ञ और ईश्वर का या अंतर्यामी का एकत्व देखिए आप। जहां जब बोला जा रहा है वेकिंग स्टेट, तो दैट मीन्स द वेकिंग स्टेट ऑफ द होल कॉस्मोस, होल सृष्टि समष्टि मैक्रोकॉस्म से उक्तम चैतन च एतन मधु ब्राह्मणे, ये बृहदारण्यक में एक पोर्शन आता है मधु ब्राह्मण, उसमें उक्तम, उसमें भी बोला गया है। क्या बोला गया है, यश्च अयम अस्याम पृथिव्याम तेजोमय अमृतमय पुरुषः यश्चायम अध्यात्मम इन्वर्टेड कॉमा क्लोज इत्यादि, दैट विच इज इन द समष्टि, यश्च अयम अस्याम पृथिव्याम तेजोमयो, तेजोमयो मतलब क्या, ये हिरण्यगर्भ, तेजोमय अमृतमय, अमृतमय मतलब वही प्राज्ञ जो हम ईश्वर अंतर्यामी बोलते हैं, पुरुषः सेम वो पुरुष जो है, यश्च अयम अध्यात्म, वही सेम इज इन माइक्रोकॉस्म ऑल्सो, व्यष्टि में भी है। मिला, मिला नहीं मिला, वही उसी लाइन 21 पेज पर ही, सेकेंड लाइन 21 पेज पर ही।
जो मैं पढ़ रही हूँ अभी, हम भाष्य देख रहे हैं ना, तो थर्ड वाले मंत्र का भाष्य में सेकंड लाइन, उक्तम च एतन् मधु ब्राह्मणे यश्चायमस्यां पृथिव्यां तेजोमयो अमृतमय पुरुषः यश्चायम अध्यात्मम इत्यादि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वो जो समष्टि में है वही व्यष्टि में भी है। ठीक है, तो ये बोथ आर, सो बोथ आर वन, ये उन्होंने श्रुति प्रमाण दिया है। श्रुति में भी ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट लाइन, सुषुप्त अव्याकृतयो होतु एकत्वम सिद्धमेव। और इसीलिए सुषुप्ति में भी, आर सुषुप्ति मतलब हमारा उसको क्या बोलेंगे, प्राग्ञ, प्राग्ञ। और अव्याकृत अनमेनिफेस्ट मतलब अंतर्यामी बोले हम, ईश्वर बोले, हाँ, उसका एकत्व, वो दोनों जो है वो सिद्धमेव, बोथ आर वन। दिस इज आवर एक्सपीरियंस ऑल्सो, क्योंकि उस समय हम लोग सब कुछ छोड़ के हम लोग एक हो जाते हैं उसी आत्मा के साथ में। तो इसलिए सिद्धमेव, फुल स्टॉप कर दीजिए, फुल स्टॉप। निर्विशेषत्वात्, फिर से फुल स्टॉप, ये निर्विशेषत्वात् एक सेंटेंस। ये ब्यूटी है संस्कृत की। तो बोल रहे हैं निर्विशेषत्वात्, निर्विशेषत्वात् मतलब क्या, ये वहां पे कोई भी विशेषता नहीं है वहां पे। क्यों? क्योंकि सारे विशेषताएं लीन हो गई है। कॉन्शियसनेस इज नॉट कंडीशन बाय एनी प्रपंच देव। कहाँ पे की बात हो रही है? सुषुप्ति की बात हो रही है। ये बता रहे, ये पैराग्राफ एक्चुअली बता रहे हैं सब एक है। कौन सा एक है? व्यष्टि और समष्टि एक। ये सब ऐसे कर करके हमको आगे लेके जा रहे हैं। आई होप जो लाइन लाइन ऑफ थॉट चल रहा है आप लोग साथ में है, लोगों को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो सुषुप्ति अवस्था है वो भी एक ही है अव्यक्त के साथ, क्योंकि हम लोग वहां पे भी निर्विशेष रूप से रहते हैं। विशेषता कितनी भी हमारी विशेषताएं हो, कितना भी अच्छा हमने कपड़ा पहना हो, कितना भी अच्छा हमने कोई हमारे पास में थॉट आया हो, कितना भी अच्छा हमारा पर्सनल आई कार्ड हो या हमारा एजुकेशन हो, सब कुछ हम लोग उस समय छोड़ के जहाँ पे लीन हो जाते हैं, दैट इज आवर रियल आइडेंटिटी। वो हमारे एक्चुअल आइडेंटिटी है। तो इसलिए बोल रहे निर्विशेषत्व, कोई विशेषता नहीं है। जितना हम विशेष 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 करते जाएंगे उतना हम अपने आप से दूर होते जाएंगे। एवं च, फुल स्टॉप हो गया वहां पे। एवं च इन दिस वे, सती इन दिस वे, ऐसा होने पर, इन दिस वे एतत् सिद्धम भविष्यति, दिस इज प्रूव। क्या क्या प्रूव किया? भविष्यति सर्व सर्वद्वैत उपशमे च अद्वैतम इति। समझ में आया ना ये? मिला? हाँ, मिला ना? तो सर्वम क्या बोल रहे हैं? एवं च सत्यम एतत् सिद्धम भविष्यति, ये सिद्ध हो गया है। क्या सिद्ध हो गया है? ऑन द सेसेशन ऑफ ड्यूअल, सर्वम सर्वद्वैतम उपशमे, सारा जब सीज हो जाता है द्वैत, डुअलिटी, ऑन सेसेशन ऑफ ऑल द डुअलिटी, क्या बचता है? अद्वैतम इति, अस्ति, इति मतलब अस्ति। तो अद्वैतम जो है वही बचता है, क्योंकि हमने सब विशेषताओं को हटा लिया। आई एम सीइंग इट्स नेगेशन, तो वो है ही नहीं, कोई भी वहां पे दूसरा द्वैत है ही नहीं। ठीक है, अब हम लोग, ये थर्ड मंत्र हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ। प्लीज रिवाइज करिएगा, और रिवाइज करके आप लोग इसके नोट्स जरूर बनाइएगा। अब हम लोग फोर्थ वाले मंत्र पे जा रहे हैं। फोर्थ मंत्र पे चलते हैं हम लोग। फोर्थ मंत्र जो है ये द्वितीय पाद के ऊपर है। हम डायरेक्ट मंत्र पे जाएंगे, और मंत्र से ही मतलब डायरेक्ट हम भाष्य पे जाएंगे। भाष्य में एक एक वर्ड का मीनिंग दिया हुआ है, उससे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें दो तीन वर्ड तो आगे दिए हुए साथ। चलिए आइए, पेज नंबर 22, भाष्य का फर्स्ट लाइन, स्वप्न स्थानम अस्य तेजस्य, तेजसस्य स्वप्न स्थानम। मिला सबको? 22 पेज पर भाष्य का फर्स्ट लाइन, स्वप्न स्थानमस्य तेजसस्य स्वप्न स्थानः। अब फिर से ये स्थान बोला है, स्थान बोला है। ठीक है, हमारा ध्यान एक चीज पे जाना चाहिए। ये सारे क्या है? प्लेस ऑफ ऑब्टेनिंग दैट आत्मा। देखिए, एक वर्ड है अवस्था जो हम लोग यूज करते हैं, और एक वर्ड है स्थान, यहाँ पे जो बोला गया। श्रुति ने स्थान जानबूझ के बोला गया है।
क्यों बोला है? जब हम अवस्था बोलते हैं तो एक थॉट आता है कि इट इज कमिंग एंड गोइंग, पर स्थान जो है वो स्टेबिलिटी इंडिकेट करता है। तो इसीलिए उसको स्टेबिलिटी को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे श्रुति माँ जो है वो बोल रही है स्थान है ये, स्वप्न स्थान। फर्स्ट जो वर्ड है मंत्र का, वहां पे बोल दिया है कि क्या है, ये स्वप्न स्थान है। तो स्वप्न स्थान मतलब क्या? स्वप्न सा स्थान मतलब वहां से जहां से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे कुछ चीज स्टेबल है। हाँ, और क्या बोल रहे हैं, स्थान मतलब वो स्थान मेरा है। दो चीजें, एक तो स्टेबल है, वहां से हम कुछ प्राप्त हो जागृत स्थान जैसे बोला, वहां के लोग जो है, सिचुएशन जो है हमको प्राप्त हो जाती है। सो जाते हैं हम, फिर से हमको उठने पर प्राप्त हो जाएगा। तो वो स्टेबिलिटी है वहां पे दूसरा कुछ, इसलिए यहाँ पे स्थान बोला गया। हाँ, और उस स्थान को इसीलिए भी बोला गया क्योंकि वहां पे माइंड इंडिकेट करने के लिए, मेरा मेरा स्थान जो है वो इंडिकेट करने के लिए इसको बोला गया। तो आत्मा का स्वप्न स्थानम अस्य, अस्य मतलब आत्मा का, आत्मन, तेजसस्य, इस तेजस का, इस तेजस का, तेजस मतलब कौन है? माइक्रोकॉस्मिक कंडीशन बाय द सूक्ष्म शरीर एट द माइक्रोकॉस्मिक लेवल, व्यष्टि लेवल पर। तो यहाँ पे स्वप्न स्थानमस्य हु इज ऑब्टेन्ड इन द ड्रीम स्टेट। नेक्स्ट, जागृत प्रज्ञा। अब दूसरा अंत प्रज्ञा को वो लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं, भगवान भाष्यकार क्या बोल रहे हैं? जागृत प्रज्ञा अनेक साधना बहिः विषये अवभा अवभासमाना मनस्पंद मात्रा सती तथा भूतम संस्कारम मनस्य आदत्ते, मनस्य आदत्ते। अब जागृत प्रज्ञा मतलब क्या? वेकिंग नॉलेजेस, अनेक साधना, बहुत सारे साधन है। देखिए अब यहाँ पे आप आनंद गिरी जी पे आइए, बहुत एकदम कॉन्सेंट्रेशन से रहिए। हाँ, थर्ड लाइन पर आइए, अनेकानी, आनंद गिरी जी पे, आनंद गिरी जी पे आइए, थर्ड लाइन पे क्या बोला जा रहा है वहां पे? आनंद गिरी जी पे बोल रहे हैं अनेकानी विविधानी साधनानी करणानी यस्याः सा तथेति यावत्। बहुव्रीहि है ये सब। बहुव्रीहि मतलब इट इंडिकेट सम थर्ड पर्सन, उसमें बहुव्रीहि बोला जाता है समास। तो यहाँ पे ये भी जागृत प्रज्ञा अनेक साधना, तो जागृत प्रज्ञा जो ये बहुव्रीहि है, बोल रहे हैं क्या? जिसमें विविधानी साधनानी करणानी, बहुत सारे साधन हमको उपलब्ध होते हैं जागृत अवस्था, मतलब अंतःकरण भी और बहिकरण, ये दोनों ही हमको उपलब्ध होते हैं। जो स्वप्नावस्था में नहीं काम करते हैं, बहिकरण तो काम ही नहीं करता है, सब अंतःकरण में भी हाफ हाफ होता है। तो इसीलिए अनेक साधना बहि ही विषय, बहि विषया एव अवभासमानाः, एंड इट इज रिफ्लेक्टिंग व्हाट? इट इज रिफ्लेक्टिंग ऑल द आउटसाइड ऑब्जेक्ट्स। वो बहिष प्रज्ञा, जागृत प्रज्ञा अनेक साधना बहि विषय एव अवभासमानाः मनः स्पंद मात्रा सती तथा भूतम संस्कारम मनस्य आधत्ते। अब क्या हो रहा है, यही वाला जो है ये रिफ्लेक्शन, ये इट इज रिफ्लेक्टिंग। अब ये जागृत में जो उसने ले लिया, बहुत जहाँ पे साधन वगैरह हैं उसने इम्प्रेशन ले लिया, और वो कहाँ पे हो रहा है? वो दिखाई दे रहा है उसके स्वप्न स्थान में। इजी है, हमको पता है इम्प्रेशन ले रहा है वो जागृत स्थान से, और वहां पे जो स्वप्नावस्था है वहां पे वो उसको दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है? मनः स्पंद मात्रा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, मनः स्पंद मात्रा। अब मनः स्पंद मात्रा मतलब क्या? वही स्पंदन के रूप में, मन का जो है स्पंदन रूप में, मतलब मूवमेंट रूप में, वो प्योर कॉन्शियसनेस जो है अभी हमको मूवमेंट के रूप में दिखाई दे रहा है। एज ए फिल्म में कोई गाड़ी जा रही है तो हमारा भी मन, हमको लगता है कि वो स्क्रीन जो है वो मूव हो रहा है। जब हम लोग वेव देखते हैं स्क्रीन के ऊपर तो हमको लग रहा है पानी ट्रेवल कर रहा है, लगता है ना? तो चलिए स्क्रीन पे मत देखिए,
हम जब समुद्र में ही हम वेव देखते हैं, हम तो हमको क्या लग रहा है कि वो वेव ट्रेवल कर रहा है। पर आप सोचिए, वेव एक्चुअली क्या ट्रैवल कर रहा है? ट्रैवल हम कहाँ करते हैं, मूवमेंट कहाँ होता है, वेयर आई एम नॉट। तो इज देयर एनी प्लेस इन द ओशन वेयर वाटर इज नॉट प्रेजेंट, but still it is moving, it is as if moving, so it is giving an impression of movement, manaspanda matra, spanda matra। ये तो उस प्योर कॉन्शियसनेस में, इन दैट प्योर कॉन्शियसनेस where there is no movement, then that pure consciousness is appearing to have movement, it is appearing to have movement। स्पंद मात्रा सती तथा भूतम, तो ऑल दिस इज जस्ट मूवमेंट ऑफ द माइंड। तो ये हमारा स्पंद मात्रा, जैसे लेजर लाइट्स होते हैं, लेजर लाइट से क्या करते हैं हम, बहुत सारा लाइट एंड साउंड इफेक्ट होता है ना, लाइट एंड साउंड शोज होते हैं, तो उसमें तरह तरह के ये सारे ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाई देते हैं, दीवार पे दिखाई देंगे, कभी पानी में दिखाई देंगे। हाँ, पानी में फव्वारे में ही हमको राधा कृष्ण दिखाई देंगे, बहुत सुंदर सुंदर बनाते हैं लोग आजकल। पर है क्या वहां पे? दैट इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन, इज नॉट देयर एक्चुअली। यही चीज आप बोल रहे हैं स्पंद मात्रा, इसको इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो वेरियस नॉलेजेस आर कमिंग एंड गोइंग, इट इज ऑल इमेजिनरी, वहां पे रियलिटी नहीं है, इसी को ये फॉल्स प्रज्ञा है। तो जागृत प्रज्ञा अनेक साधना बहे ही विषया एवं अवभासमाना मनस्पंद मात्रा, इट इज apparent movement सती तथा भूतम संस्कारम मनस्य आदत्ते। तो वो जिस जैसा जैसा उसने जागृत में इम्प्रेशन दिया हुआ है, उसे लिया हुआ है, वही वो वहां पे इम्प्रेशंस को स्वप्नावस्था में देता है। ठीक है, बोले हाँ, चलिए आगे। तत् मनः तथा संस्कृतम चित्रित एवं पटः बाह्य साधन अनपेक्षम अविद्या काम कर्म भी प्रेर्यमाणः। तो जैसे यहाँ पे जागृत अवस्था में हो रहा है कि वो विषय को उठाता है, अनेक साधनों से उठाता है, और फिर मन को दे देता है, इम्प्रेशंस को दे डालता है। हाँ, और फिर हमको क्या लगता है कि सारा सारा का सारा संस्कार मन में आ गया है, और वही डीप ड्रीम स्टेट में क्या करता है, तत् मनः, दैट माइंड ओनली, माइंड चेंज नहीं हुआ है, वही माइंड जो जागृत अवस्था में था, जो अब संस्कृतम, जो अब संस्कृतम मनः, जो अब संस्कृत हो गया है, संस्कृत मतलब इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड, इट इज विथ इम्प्रेशन नाउ। इम्प्रेशन कहाँ से आया, वेकिंग स्टेट का सारा इम्प्रेशन है। कैसा आया, चित्रित एवं पटः, फिर से पट का आ गया एग्जाम्पल, हम पंचदशी में देखते, चित्रित हो गया है वो पट, वो व्हाइट कैनवस नहीं रहा, वो अभी व्हाइट कैनवस नहीं है, उस व्हाइट कैनवस में वो चित्रित होके वो बाह्य साधन अनपेक्षा अविद्या काम कर्म भी प्रेर्यमाणम जागृत अवभासते। हाँ, तो ये यहाँ पे बाह्य साधन अनपेक्षा, पहले वाले में बाह्य साधन था। अब क्या है, अब बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि उसके पास में ऑलरेडी इंप्रेशन उसने ले लिए हैं। अब उसका संस्कृत है माइंड, तो इसीलिए अनपेक्षक, डज नॉट नीड एक्सटर्नल साधन। तो फिर कहाँ से ये चित्रित एवं पटह में कहाँ से वो चित्रित हो रहा है, माइंड में कहाँ से आ रहा है, बोल रहे हैं अविद्या काम कर्म भी प्रेर्यमान। ये वर्ड पहले भी आया था, अगर आपको याद, ये वर्ड कहाँ आया था, हम लोग जब मंगलाचरण डिस्कस कर रहे थे, फर्स्ट वाला मंगलाचरण, उसमें आया था कि किस तरह से ड्रीम स्टेट होता है, वहां पे भी अविद्या का नाम आया था और कर्म का नाम दिया था। आनंद गिरी जी, आप लोग ढूंढ के बताइएगा। हाँ, मंगलाचरण में आया था मेरे ख्याल से, ये है पेज नंबर 3 पे है।
पेज नंबर 3 पे है, ऊपर से आनंद गिरी जी से के इसमें ऊपर से 5th लाइन, काम ग्रहणम कर्म विद्या उपलक्षणार्थम। सब याद होना चाहिए फटाफट। कहाँ पे ये ऐसा इस तरह से बताया गया है कि ड्रीम स्टेट जो है वो इग्नोरेंस से ही है। हमारा वेकिंग स्टेट भी है, पर क्योंकि वहां पे वेकिंग स्टेट में हमको इतना नहीं लगता है, क्योंकि वहां पे हमारा सेंस ऑर्गन्स पूरा काम कर रहा है। पर यहाँ पे बोल दिया बाह्य साधन अनपेक्षक। हमको अंदर लायन को देखने के लिए, सिंह को देखने के लिए बाहर लायन की अपेक्षा नहीं है। बाहर हमारी आंख भी नहीं चाहिए, बंद बंद आंख से हम लोग अंदर सब कुछ देख रहे हैं। हम लोग अंदर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सब कुछ हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ बोला जा रहा है अविद्या, काम और कर्म भी प्रेर्यमाणम। हाउ इज इट इंस्टिगेटेड? इंस्टिगेटेड बाय दिस थ्री थिंग्स। अविद्या इग्नोरेंस, काम कर्म मतलब डिजायर, एंड कर्म एक्शंस। ऑल दीज थ्री थिंग्स इंस्टिगेट आवर ड्रीम्स। जागृत अव अवभासते हैं, स्वप्नावस्था वहां पे ऐड कर दीजिए, स्वप्नावस्थायाम, स्वप्नावस्था में कैसा होता है? जागृत, जागृतवत, जागृतवत अवभासते, एज इफ इट इज रियल, एज इफ इट इज इन द वेकिंग स्टेट। उस समय हमको लगता है कितना रियल है। उस समय हमें बिल्कुल तिनका भर भी हमको नहीं लगता है कि ये जो ड्रीम स्टेट बताया जा रहा है ये फॉल्स है। अवभासते तथा च उक्तम, तथा च उक्तम, दिस हैज बीन सेड। फिर से वो श्रुति को, हमेशा हर जगह कोई श्रुति को कोट करते हैं, देखिए बताने के लिए कि दिस इज नॉट माय प्रिंसिपल, दिस हैज बीन ऑलरेडी एक्सटोल्ड बाय द वेदास और somebody else। वो बताते रहते हैं ऐसे, या तो पुराण में से उठाएंगे, श्रुति स्मृति पुराणा नाम आलय, आलय है उसका। और इतना छोटा सा, हम लोग को एक श्लोक याद करने के लिए हमको पूरा चैप्टर याद करना पड़ता है लास्ट श्लोक पे जाना। उन्होंने देखिए कितना छोटा छोटा मार्क करके रखा हुआ। अस्य लोकस्य सर्वावतो मात्रा अपादाय इति बोल रहे हैं वो, कि अस्य लोकस्य, अस्य लोकस्य मतलब जागृत लोकस्य। अस्य जागृत लोकस्य। हाँ, जागृत लोक का क्या है? सर्वावतः मात्रा आपादाय। मात्रा मतलब लेश मात्र, छोटा सा, अबिट, लिटिल इम्प्रेशन। अपादाय मतलब having taken that from impression from the जागृत अवस्था। सर्वावतः में अब हम लोग नीचे आएंगे, आनंद गिरी जी पे आइए। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे नीचे से? 4th लाइन, आनंद गिरी जी पे नीचे से 4th लाइन, सर्वावतः मतलब क्या है? अस्य लोकस्य इति, मिला सबको? अस्य लोकस्य इति जागृत, जागृतः उत्थितस्य विशेषणं सर्वावत इति। बोले सर्वावत मतलब क्या है? बोल रहे हैं कि इस जागृत लोक में, अस्य लोकस्य, जागृत लोक में क्या है? विच हैज ऑल द थिंग्स, उत्थितस्य विशेषणम सर्वावत इति, हु हैज ऑल द साधन, साधन, ऑल इंस्ट्रूमेंट्स, सब काम कर रहा है हमारा। सर्वा साधन संपत्ति अस्मिन् इति, सर्वावान सर्ववान एव सर्वावान तस्य। उस वेकिंग स्टेट को, इसमें आप पूरा डिटेल में मत जाइए, पूरा समास को उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बोले सर्व साधन संपत्ति अस्मिन् इति, सारे साधन संपत्ति हैं। सारे साधन संपत्ति है मतलब सारे अंतःकरण, बहिकरण, सारे साधन है वहां पे, इंस्ट्रूमेंट्स वर्किंग है जागृत अवस्था में, ऑफ दैट वेकिंग स्टेट। मात्रा लेशो वासना, थोड़ा सा, लिटिल ऑफ दैट वासना, जो भी हमने इम्प्रेशन, हम कितना इम्प्रेशन लेते हैं हमें आइडिया नहीं है। कैसे हमको समझ में आएगा कि हम कितना इम्प्रेशन लेते हैं? एक बच्चा अगर बाय चांस अगर हैंडीकैप बॉर्न होता है, हाँ, या फिर वो देख नहीं पाता है, या फिर वो सुन नहीं पाता है, ऐसा कुछ है, तो फिर उसको देखना चाहिए कि क्या क्या चीजें उसमें नहीं। वो सारी की सारी चीजें हम लोग जब बचपन में, देखिए बचपन में हम लोग हर चीज को छूते हैं, बच्चा जो होता है,
वो हर चीज को छूने के लिए दौड़ता है, हर चीज को खाने के लिए दौड़ता है, हर चीज देखेगा, ध्यान से देखेगा, पलक बिना झपकाए देखेगा, देखता रहेगा। वो सब इंप्रेशन ले रहा है उस समय, और वो कुछ नहीं कर रहा है, सारे इंप्रेशन वो ले रहा है। अच्छा 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 अच्छा, और जो उस समय आप बताएंगे उसको फीड हो जाए। तो ऐसे ही बोल रहे हैं यहाँ पे, लेश मात्रा लेश वासना ताम अपादाय, आई हैव टेकन द इम्प्रेशन, लिटिल ऑफ दैट इम्प्रेशन अपादाय विच्छेद्य गृहीत्वा टेकन स्वपिति, स्वपिति मैं सो गया, स्वपिति वासना प्रधानम स्वप्नम अनुभवती इत्यर्थम। और जिस तरह का वासना होगा, जो मेजोरिटी जैसा वासना होगा, उस तरह से जैसी प्रधानता होगी, वैसा मेरा ड्रीम हो जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड में जो भी मेरा फीड रहेगा, वो वैसा को वैसा मैं देखूंगी स्वप्न में। इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इसको बोल रहे हैं सर्वावतः, सर्वावतः। ये सर्ववत जो वर्ड है, ये सर्ववत वर्ड है एक्चुअली। इसमें स्वार्थी सिद्धि वृद्धि से वो सर्वावत बन गया है। वो सर्ववित जो है, सर्ववित मतलब जो सब कुछ जानता है, सब साधन है उसके पास में, तो सर्ववत, सर्ववित से वो सर्ववत बन के वो सर्वावतः बन गया। एक और एग्जाम्पल जो हमने देखा था अभी, विश्वामित्र का देखा था, है ना। और भी एक और भी एग्जाम्पल हमने देखा था, सत्यानाश का देखा था। हाँ, तो ये सब यहाँ पे आया हो ना, स्वार्थे वृद्धि, पेज नंबर 18 पर भी था। तो ये सब याद रखना चाहिए, फट से याद होना चाहिए कि विश्वानर, वैश्वानर जब हम लोग देख रहे थे पेज नंबर 18 पे, वैश्वानर जब हम लोग देख रहे थे, तब उसमें ये था कि स्वार्थे वृद्धि, तो वो विश्व अनरह नहीं है, विश्वानरह जो है वो स्वार्थे वृद्धि से वहां पे एक अ की मात्रा ऐड हो गई है। विश्वामित्र, सत्यानाश, उसमें एक और वर्ड आप लोग ऐड कर दीजिए यहाँ पे, सर्वविद से सर्वावत। हाँ, तो इसलिए क्या हो रहा है, लेश मात्र हम लोग जो है उसको वहां पे इम्प्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं ड्रीम में इति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने लिया जागृत अवस्था से, वहां पे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। कौन सा वर्ड चल रहा है बाय द वे, अंतः प्रज्ञा, अंतः प्रज्ञा जो मेन मूल से हटिएगा मत। तथा, नेक्स्ट, तथा परे देवे मनस्येकी भवती, लास्ट लाइन 22 पे भाष्य में, लास्ट लाइन तथा परे मिला, तथा परे देवे मनस्य एकी भवती, ये प्रश्नोपनिषद से दिया गया थर्ड या फोर्थ प्रश्न है। एवरीथिंग गोज बैक इनटू दैट माइंड, इसलिए वहां पे देवे, उसको देव बोला है, पर देव, परे देवे, दैट माइंड, इनटू दैट माइंड, मनस्य एकी भवती, सब कुछ उस मन में ही जाके लीन हो जाता है। जब हम लोग सोने जा रहे हैं, तब हमारा मन, तब हमारी आंख, चक्षुरिंद्रिय कहाँ गई, मन में लीन हो गई। हमारी जिह्वेंद्र रसनेन्द्रिय कहाँ गया, उसमें मन में लीन हो गया। उस समय हमको कोई मुंह खोल के कुछ डाल, कहीं कोई मुंह खोल के सोते हैं ना, उसमें गुलाब जामुन डाल दीजिए छोटा छोटा, उसको कुछ भी उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि उसके रसनेन्द्रिय जो है वो लीन है अभी। उसके अब कान के पास में आके हम कुछ बोलेंगे तो भी धीरे धीरे, मतलब तो भी उसको सुनाई नहीं देगा, क्यों, क्योंकि उसका श्रवण इंद्रिय लीन है। उसे सब कुछ वहां पे लीन कहाँ हो रहा है, मन में लीन हो रहा है। भवती इति प्रस्तुत्य, हैविंग शोन दिस, अत्रैष देवः स्वप्ने महिमानम अनुभवति इति अथर्वणे, ये भी प्रश्नोपनिषद से लिखा, अथर्वणे बोल दिया यहाँ पे क्योंकि अथर्ववेद का है वो, इसलिए बोल रहे हैं अत्र एष देवः, ये फिर से कोट किया हुआ है, देवः मतलब फिर से मन, स्वप्ने महिमानम अनुभवति, महिमान मतलब क्या, एक्सपेंशन ऑफ इटसेल्फ, वो खुद का ही एक्सपेंशन जो है अपना देखता है, देख रहा है, खुद का एक्सपेंशन हो रहा है उसका, देख रहा है। महिमानव मतलब विभूति, विभूति मतलब क्या, विभूति मतलब वन एक्सप्रेसिंग एज मेनी, जो हम लोग विभूति योग में देख रहे हैं, वही भगवान जो है वो कितने तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, कितने तरह से
वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उसी को यहाँ पे बोला जा रहा है महिमानम अनुभवती स्वप्ने। उस स्वप्न में ही वो एक्सपैंड कर रही थी अथर्वणे। नेक्स्ट, इंद्रिया अपेक्षया अंतस्थ अंतस्थत्वा अंतस्थत्वात्। उन्होंने अब ये अंतः प्रज्ञ की डेफिनेशन बता रहे। एक अभी अंत पहले वाला क्या था याद होगा, बहिष्प्रज्ञ, अभी अंतः प्रज्ञ, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं इंद्रिय अपेक्षया अंतस्थत्वात्, अंदर है इंद्रियों की अपेक्षा, बिकॉज कंपेयर्ड टू द सेंस ऑर्गन्स दिस इज इनर, इसीलिए इसको सेंस ऑर्गन्स इसलिए बोले। वहां पे आप फुल स्टॉप करके वहां पे लिख दीजिए अंतः उच्यते, वहां पे फुल स्टॉप, इंद्रिय अपेक्षया अंतस्तत्वात् फुल स्टॉप। और जो न है ना वो त है एक्चुअली, न जो है वो त है एक्चुअली, तो उसको आप वहां पे फुल स्टॉप कर दीजिए। फुल स्टॉप करके वहां पे बोलिए, लिख दीजिए अंतः उच्यते, इसलिए उसको अंतः बोला है, अंतः उच्यते। फिर मनसः तद वासना रूपा, वहां पे न जो है ना वो न नहीं है, वो च है लिखा हुआ है पेज 23 पे, पेज 23 पे हम लोग हैं अभी, सेकंड लाइन पे। हाँ, तो इंद्रिया अपेक्षया, इंद्रिया अपेक्षया अंतस्तत्वात् फुल स्टॉप। हाँ, इंद्रिया अपेक्षा अंतस्तत्वात् फुल स्टॉप करके वहां पे ऐड करिए अंतः उच्यते, ये पूरा एक लाइन हो गया। क्या मतलब हो रहा है, बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर सेंस ऑर्गन्स, कौन, स्वप्नावस्था, इसलिए उसको बोल रहे हैं अंतः प्रज्ञा। अभी प्रज्ञा नहीं बोला, अभी अंत का डेफिनेशन है, अंत क्यों बोल रहे हैं। फिर प्रज्ञा का बता रहे हैं, बोले अब वहां पे ऐड कर दीजिए स्वप्न, स्वप्न मनसः, स्वप्ने, स्वप्ने इन द स्वप्न, स्वप्ने मनसः तद वासना रूपा च, वो न नहीं है च, वासना रूपा च स्वप्ने प्रज्ञा यस्य यस्य इति अंतः प्रज्ञा। अब अंतः प्रज्ञा की डेफिनेशन बोल रहे हैं, बोले क्या बोल रहे हैं वहां पे, मतलब वही उसी मन से ही स्वप्न इन द स्वप्न, वासना रूपा है वो सारे इंप्रेशंस जो है वो संस्कार रूप से वासना रूप से है, दे आर प्रोजेक्टेड स्वप्ने प्रज्ञा यस्य इति अंतः प्रज्ञा। तो दोनों ये जो वेकिंग स्टेट है एंड ड्रीम स्टेट है, वहां पे दोनों ही प्रज्ञ है, अंतः प्रज्ञ और बहिष्प्रज्ञ। तो प्रज्ञा मतलब होता है नॉलेज, तो दोनों ही जगह पे नॉलेज है, ठीक है। तो both have knowledge aspect. So in waking, external objects, but in dream, Vasna is projecting the objects. दोनों ही जगह पे नॉलेज है, इसलिए प्रज्ञ बोला है वहां, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं आगे, ये क्लियर हुआ, क्लियर हुआ सब लोगों को, कोई भी कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछिएगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं दोनों ही जगह पे, वेकिंग स्टेट में भी और ड्रीम स्टेट में भी, दोनों जगह पे नॉलेज है। एक जगह पे एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स का है, एक जगह पे वासनाकृत है, इसलिए प्रज्ञा आया है दोनों जगह। पर यहाँ पे अंतः प्रज्ञा किस लिए बोला है, क्योंकि दे आर इंटरनल, दे आर वासनाकृत, दे डू नॉट रिक्वायर द एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन्स, इसलिए इंद्रिय अपेक्षया अंतस्थत्वात् इति अंतः उच्यते। इसको फुल स्टॉप करके फिर हमने नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखा, नेक्स्ट लाइन पे आते, विषय शून्यायाम प्रज्ञायाम केवल प्रकाश स्वरूपायाम विषयत्वेन भवति इति तेजसः। अब वो उन्होंने सारा मूल पे आइए, सप्तांग एकोनविंशति मुखः प्रविविक्त भूख ये सब छोड़ दिया, डायरेक्ट वो तेजस पर आए एक्सप्लेन कर। अब इस इन बाकी के तीन वर्ड्स को हम बाद में देखेंगे, तेजस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। बोल क्या है वो तेजस, विषय शून्याया प्रज्ञाया केवल प्रकाश स्वरूपाया, विषय शून्य मतलब नो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स,
वो जो नॉलेज है इन विच देर इज नो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, जो हमको स्वप्न में हो रहा है, प्रज्ञाया केवल प्रकाश स्वरूपाया। यहाँ पे केवल प्रकाश स्वरूप मतलब क्या है? ऑफ द नेचर ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। उसी में ही वो जो लाइट, हम जब लाइट इफेक्ट साउंड इफेक्ट देखते हैं लेजर बीम से, अलग 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 रूप बना रहे हैं, कभी राधा बन रही है, कभी कृष्ण बन रहे हैं, फव्वारे पे दिखाई दे रहा है, वो लेजर बीम से हो रहा है। वो क्या है एक्चुअली? वह वो ही वही लेजर बीम या फिर वो लाइट है। वैसे ही स्वप्न में भी जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली क्या है? केवल प्रकाश स्वरूप आया। That is that's pure consciousness, which is of the nature of consciousness only. तो विषय वहां पे ऐड कर दीजिए, विषय रूपेण भास भास मानत्वेन, विषय रूपेण भास मानत्वेन। क्यों? वही प्योर कॉन्शियसनेस विषय रूपेण भास मानत्वेन, विषय रूप से भासमान हो रहा है। भासमान होने के कारण क्या है? विषयी विषयी इति एन भवति इति तेजसः। ये तेजस के बारे में बोल रहे हैं। तेजस क्या है? तो विषयी, जो वो देख रहा है, जो वो जान रहा है, विषयी त्वेन भवति इति तेजसः, जो उस चीज को जान रहा है उसको बोलते हैं तेजस। जो अपीयर हो रहा है, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स है, उसको हम बोलेंगे तेज। ये केवल प्रकाश स्वरूप है। और जो उस तेजस, जो उस तेज को ऑब्जेक्ट रूप से एक्सपीरियंस कर रहा है, वो यहाँ पे बोला गया है विषयी, मतलब तेजस। वो यहाँ पे तेजस भवति इति तेजसः। He becomes the perceiver of that object and he is named तेजस। कहाँ पे? ड्रीम में। ड्रीम में जो ऑब्जेक्ट्स है वहां पे, वो ये है प्रकाश रूपा है, तो सब प्रकाश रूपी है। तो उसको हम तेज बोलेंगे। जो तेज को देख रहा है तथित प्रत्यय से, वो तेजस बन जाए। तो अगर कोई आपसे पूछे वहां पे तेजस क्यों नाम दिया है, हमको पता होना चाहिए। विश्व क्यों नाम दिया है, हमको पता होना चाहिए, क्योंकि ये हम तो तत्वबोध में पढ़े हुए हैं। सारा का सारा विश्व जो है वो ओपन हो रहा है जागृत अवस्था में, उस कंडीशन, उस माइक्रोकॉस्मिक कंडीशन कॉन्शियसनेस के लिए, इसलिए उसको विश्व बोल दिया। पूरा विंडो ऐसे ओपन हो गया उसके लिए, विश्व का, वेकिंग स्टेट का। तेजस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो प्रकाश रूप से ही, तेज रूप से ही वो सारे ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहा है, वो परसीव कर पा रहा है, वो एंजॉय कर पा रहा है, उस समय भोग रहा है उस समय, इसलिए उसका नाम तेजस रख दिया है। चलिए आगे। तो वो वही प्योर नॉलेज इन ड्रीम स्टेट ऑन विच ऑब्जेक्ट्स आर बीइंग प्रोजेक्टेड, उसको तेजस बोलते हैं। नेक्स्ट, विश्वस्य सविषयत्वेन प्रज्ञायाः। वहां पे फुल स्टॉप नहीं चाहिए, गलती से वहां पे फुल स्टॉप हो गया, उसको हटा दीजिए, काट दीजिए उसको। तो विश्वस्य विषय सविषयत्वेन बोल रहे हैं, कॉन्शियसनेस जो है विश्वस्य ऑफ दैट विश्व, सविषयत्वेन कॉन्शियसनेस आइडेंटिफाइड विद जागृत अवस्था, जो भी जागृत में हमको दिखाई दे रहा है, विषय के साथ में दिखाई दे रहा है। प्रज्ञायाः नॉलेज ऑफ द ग्रॉस ऑब्जेक्ट, प्रज्ञायाः स्थूलायाः, तो स्थूलायाः प्रज्ञायाः ऐसा हो जाए, मतलब संस्कृत में हम आगे पीछे कर सकते हैं ना। तो स्थूलायाः प्रज्ञायाः, तो नॉलेज बाय ग्रॉस ऑब्जेक्ट्स क्या है? भोज्यत्वम, भोज्यत्वम इट ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्टिफाइज, वो सारा ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है ना। जागृत में वो सारा ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है। यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए, अतः स्थूल भुक उच्यते। ये स्थूल भुक का मीनिंग है, ये वाला। यहाँ पे है ना प्रविविक्त भुक, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। मिला? प्रविविक्त भुक, मेन मेन मूल में प्रविविक्त भुक, इधर इधर प्रविविक्त भुक, इधर। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं?
तो हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, स्थूलाया भोज्यत्वम, इट ऑब्जेक्टिफाइज, मतलब क्या है, अतः स्थूलभुक् उच्यते, तो एंजॉयर ऑफ ग्रॉस, ये क्या हो रहा है, भोज्यत्वम इट ऑब्जेक्टिफाइज, तो हो रहा है एंजॉयर ऑफ ग्रॉस, बन गया है अभी ग्रॉस का एंजॉयर। आगे बढ़े, हो गया ना, ठीक है। अब चलते हैं, यह पुनः, यह मतलब स्वप्नावस्थायाम, उसी स्वप्नावस्था में, यह पुनः केवला वासना मात्रा प्रज्ञा भोज्य भोज्या इति प्रवृत्तः भोग इति, हम बोल रहे हैं स्वप्नावस्था में केवल, ऑल आर मेड ऑफ वासना मात्रा, लेश मात्र मतलब लिटिल बिट ऑफ वासना से ही ये पूरा का पूरा स्वप्नावस्था बना हुआ है। प्रज्ञा, प्रज्ञा नॉलेज कैसा है, वासना मात्रा प्रज्ञा, वो वासना से ही वो प्रज्ञा, वो नॉलेज बनी हुई है। वहां पे कहा कैसे बनी हुई थी, बहिष्प्रज्ञा में एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से, यहाँ पे वासना से बनी हुई है। भोज्यायति, भोज्येति को हम ब्रेक कर रहे हैं, भोज्यायति प्रविविक्तः भोग, डिफरेंट डिफरेंट, इट इज डिफरेंट देन स्थूल भोग, प्रविविक्ता भोग, प्रविविक्त भोग, तो अलग 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 डिफरेंट भोग इज देयर विच इज ऑब्जेक्टिफाइड बाय द तेजस, ठीक है। तो इसको ही प्रविविक्त भूख हो गया। प्रविविक्त भूख मतलब क्या हो गया, प्रविविक्त भूख मतलब अलग अलग जो है, वही वही एक्सपीरियंस कर रहा है ऑब्जेक्ट्स को स्वप्नावस्था में। समानम अन्यत, समानम अन्यत, समानम अन्यत मतलब जो जो वर्ड्स बचे हुए हैं, अब पीछे आइए, मूल में क्या बचा होता है, सप्तांग, एकोनविंशति मुख, ये सारे जो भी बचे हुए वर्ड्स हैं, इसको हम लोग कैसे लेंगे, इसको हम लोग इसी तरह से लेंगे। देखिए ये, और यहाँ पे जो बोल रहे हैं प्रविविकता भोग, हाँ, तो हम लोग का जो माया, हम ड्रीम स्टेट में जो भी देखते हैं बाय माया, बाय वासना या बाय माया जो भी बोले, वो सब ऑब्जेक्ट जो है, वो तेज रूप से आपको जो दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे तेज, और इधर जो उसको एक्सपीरियंस कर रहा है उसको बोलेंगे तेजस। तो हम लोग जब आई एम एंजॉइंग एनी ऑब्जेक्ट इन द वेकिंग स्टेट, वेकिंग स्टेट में मैं जब कुछ भी एंजॉय कर रही हूँ, वहां पे मुझे ऑब्जेक्ट भी चाहिए और एंजॉय भी चाहिए। तो जो ऑब्जेक्ट है वहां पे, उसका नाम हो गया है विश्व, और जो एंजॉय कर रहा है उसका नाम दे दिया है स्थूल भोग, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स है और स्थूल भोग, वैसे यहाँ पर जो है वो प्रविविक्त भोग, और जो ऑब्जेक्ट्स है उसको हम बोल देंगे तेज, और जो एंजॉयर है उसको बोल देंगे हम तेजस। क्लियर हुआ क्या, हर जगह पे एंजॉयर, एंजॉयड और एंजॉयमेंट, ये तीन चीजें होंगी, नॉलेज का ट्रायो होगा। तो वहां पे जब हम लोग कुछ एंजॉय कर रहे हैं वेकिंग स्टेट में, तो जो एंजॉयर है उसको हम लोग नाम दे सकते हैं, नाम दिया है उन्होंने स्थूल भूख, उसी को यहाँ पे प्रविविक्त भूख। जो ऑब्जेक्ट है वहां पे वो विश्व बोल देंगे, वहां पे एक्चुअली कंडीशन कॉन्शियसनेस का भी नाम है, और मैं दूसरी तरह से उन्हें ऑब्जेक्ट्स बोल देंगे, जो हम वेकिंग जागृत में जो ऑब्जेक्ट्स है उसको मैं अभी विश्व बोल रही हूँ, और जो एंजॉयर है उसका भी नाम एक्चुअली विश्व है। ये हो गया। इधर क्या हो गया, वो तेज रूप से वो ऑब्जेक्ट है जो प्रकाशमय रूप बोला है यहाँ पे, और जो उसको एंजॉय कर रहा है उसका नाम बोल दिया है तेजस। वे तीनों की का ट्रायो, त्रिपुटी यहाँ पे भी है, इस चीज को हमको ध्यान रखना चाहिए। हाँ, जैसे मैं एक एप्पल खा रही हूँ, तो वो एप्पल मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं स्थूल भूख हो गया, और वो एप्पल हो गया, और जो एप्पल को एंजॉय कर रहा है उसको हम बोल देंगे विश्व। वैसे ड्रीम स्टेट में मैं कोई ड्रीम देख रही हूँ, वही एप्पल, सेम एप्पल इन द ड्रीम स्टेट, दैट विल बी तेज एप्पल, and the enjoyer of that will be the pravivikta bhog and the tejas, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग थिंग क्या है, ऑल दिस इज कॉन्शियसनेस ओनली,
Interesting thing is that everything is appearing on that consciousness only. There is movement where there cannot be any movement. Objects are seen there where there cannot be any object. So nothing is there, but still everything is there. अब समानम अन्यत द्वितीय पादः तेजस। अब ये समानम अन्यत मतलब क्या? अन्यत में अब सप्तांग भी आ जाएगा, और कौन सा वर्ड छूटा है? एकोनविंशति मुखा भी आ जाएगा। वो सप्तांग जो आपने बाहर लगाया था, आपको याद होगा, सातों अंगों के साथ में बोला था, तो वो बोले वो सारा जो भी बाहर है वो अंदर भी है, उसको आपको अंदर भी लेना है। भाष्यकार जी ने उसको दोनों वर्ड्स को स्किप कर दिया है, बोला और एकोनविंशति सामान्य अन्यत मतलब ये दोनों वर्ड्स दूसरे जो रह गए। तो एकोनविंशति मुख, दैट इज इनसाइड ऑल्सो एंड आउटसाइड ऑल्सो। सप्तांग इज ऑल्सो इनसाइड ऑल्सो एंड आउटसाइड ऑल्सो। इस तरह से सारा का सारा जो भी संपूर्ण सूक्ष्म प्रपंच जो होगा, वहां पे स्थूल प्रपंच था, सूक्ष्म प्रपंच जो होगा वो सप्तांग में यहाँ पे आ जाए। और वैसे ही यहाँ पे सूक्ष्म शरीराभिमानी जो है उसको तेजस बोलेंगे, और सूक्ष्म जगत अभिमानी जो है वो क्या है? सूक्ष्म जगत अभिमानी हिरण्यगर्भ। इन दोनों को इक्वेट करना है। सूक्ष्म शरीराभिमानी मतलब व्यष्टि शरीराभिमानी, व्यष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी, उसको हम लोग बोलते हैं तेजस। और उधर समष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी, समष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी उसको बोलेंगे हिरण्यगर्भ, वो धर्मान। दोनों को इक्वेट करना है। तो ये यहाँ पे हमारा फोर्थ वाला जो श्लोक है वो कंप्लीट हुआ। हम लोग फिफ्थ वाला पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 24 पे आई। यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तं सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनन्दमयः यानन्दभुक्त चेद्भुग् चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः। यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तं सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनन्दमयः हि आनन्दभुग् चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः। पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। यत्र सुप्तः, हाँ इन सुषुप्ति। यहाँ पे सुप्तः का मीनिंग क्या है? वन, ये हमारा नाम है, हमारा नाम क्या? हमारा नाम है वन हु हैज स्लेप्ट टू द ट्रूथ। वो सोने वाला नहीं है ये। वन हु डज नॉट नो हिमसेल्फ, वन हु हैज स्लेप्ट टू द ट्रूथ, वन हु डज नॉट नो द सेल्फ, दैट इज कॉल्ड सुप्ता। जो सो रहा है, जो अभिज्ञ है, जो आत्मा के प्रति, ब्रह्म के प्रति बिल्कुल अभिज्ञ है, नहीं जानता है, उसको बोलते हैं सुप्ता। तो वो क्या हो रहा है? न कंचन कामम कामयते। कंचन मतलब लिटिल बिट ऑल्सो। न कंचन कामम कामयते, वो लिटिल बिट ऑल्सो डिजायर इज नॉट देयर। ये सुषुप्ति स्थान के बारे में हो रहा है। न कंचन स्वप्नम पश्यति, neither he sees little also in any dream or anything. तत् सुषुप्तम, that is called सुषुप्ति। इजी है। जो कि जिसके पास थोड़ा भी डिजायर नहीं है, या फिर वो थोड़ा भी स्वप्नावस्था में नहीं है, वो डीप स्लीप में चला गया, दैट इज कॉल्ड सुषुप्ति। सुषुप्त स्थान, वो सुषुप्त स्थान जो है, सुषुप्त स्थान यस्य बहुब्रीहि समास। तो जिसका सुषुप्ति स्थान है, आत्मा's प्लेस ऑफ एक्सप्रेशन, थर्ड प्लेस तृतीय पाद जो है, एकीभूतः, he has become one, एकीभूतः प्रज्ञान घन, all knowledges are प्रज्ञान घन, all knowledges have become one, प्रज्ञान घन एव आनंदमय, that is full of आनंद। तो यहाँ पे प्रज्ञान घन मतलब क्या? neither he is बहिष्प्रज्ञ, neither he is अंतःप्रज्ञ। वो दोनों ही चीजें नहीं है। अब क्या हो गया? प्रज्ञान घन, वन नॉलेज, ओनली नॉलेज, ट्रायो इज मिसिंग देयर, एक हो गया है। एव आनंदमय,
full of आनंद. That's why we love to sleep. He आनंद भुक, उसी को he is the enjoyer of आनंद. आनंद भुक, enjoyer of आनंद भुक. चेतो मुखः, चेतो मुखः मतलब from him only, from whom knowledge comes out. चेतो मुखः, knowledge जहाँ से आ रहा है. प्राज्ञः तृतीय पादः, उसी को is the third quarter of expression of आत्मा. तो प्राज्ञः तृतीय पादः, either he knows or he does not know. मतलब either चेतो मुखः पूरी तरह से वो या तो इग्नोरेंस में है या तो फिर पूरी तरह से वो इग्नोरेंस में, either does not know or he knows. तो this is the third quarter. प्राज्ञः तृतीय पादः. तो कितने नाम है यहाँ पे? 7 names have been given. गिनिए कौन कौन सा है? सुषुप्त स्थान 1 2 3 4 5 6 7. सुषुप्त स्थान 1, दूसरा एकीभूतः, तीसरा प्रज्ञान घन, चौथा आनंदमय, पांचवा आनंद भुक, छठा चेतोमुखः और प्राज्ञः सात. ये सारे क्या है? उसी आत्मा के एक्सप्रेशंस है, उसी आत्मा के नाम है, उसी आत्मा का ही तृतीय पाद जो है जहां से वो एक्सप्रेस कर रहा है वो है ये सुषुप्त स्थान. चलिए फटाफट 5 मिनट और थोड़ा देख लेते हैं. दर्शन, इस पे आइए, भाष्य पे, भाष्य पे आइए. दर्शन अदर्शन वृत्तयोः तत्व अप्रबोध लक्षणस्य स्वापस्य तुल्यत्वात् सुषुप्ति ग्रहणार्थम यत्र सुप्त इत्यादि विशेषण. यत्र सुप्त को इन्वर्टेड कॉमा में कर दीजिए. यत्र सुप्त को इन्वर्टेड कॉमा में करके हम लोग अब देखेंगे कि ये दर्शन अदर्शन वृत्तयः क्या बोल रहा है. आनंद गिरी जी पे आइए, सेकेंड लाइन. दर्शनस्य मिला सबको. आनंद गिरी जी पे सेकेंड लाइन. ए जी आनंद गिरी जी पे सेकेंड लाइन. दर्शन अदर्शन का मीनिंग समझाया. बोले दर्शनस्य स्थूल विषयस्य वृत्तिः अत्र अस्ति जागरितम् दर्शन वृत्तिर् इत्युच्यते. जहाँ पे सब दर्शन हो रहा है, हमको सब कुछ दिखाई दे रहा है, स्थूल 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 स्थूल, उसको हम बोलेंगे जागृत. तो दर्शन का मतलब हो गया जागृत स्टेट, वेकिंग स्टेट. बोले ठीक है. अदर्शन मतलब क्या हो गया फिर? बोले अदर्शन वृत्ति मतलब हो गया ड्रीम स्टेट. नेक्स्ट लाइन. स्थूल विषय अदर्शनात् अन्य दर्शन अदर्शनम. स्थूल विषय को हम नहीं देख रहे हैं, पर उसी स्थूल विषय को हम दूसरी तरह से अपने मन में देख रहे हैं. कैसे? वासना मात्र, हम उस वासना से देख रहे हैं. हाँ, कैसे देख रहे हैं? हम सूक्ष्म ऑब्जेक्ट के रूप में देख रहे हैं हम. दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ वासना इन द ड्रीम स्टेट. उसको हम बोलते हैं अदर्शन वृत्तयः. वो अदर्शन. तो यहाँ पे ऑफ दैट दर्शन एंड अदर्शन, ये 6 केस है. वृत्तयः क्या हो रहा है? मतलब वेकिंग एंड ड्रीम स्टेट में क्या हो रहा है? ऑफ दैट वेकिंग एंड ऑफ दैट ड्रीम तत्व अप्रबोध लक्षणस्य, बिकॉज इट डज नॉट नो द सेल्फ. तत्व, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है बहुत. तत्व अप्रबोध, तत्व के बारे में तत्तनोति थी तत्व, उसको अप्रबोध है, उसको प्रबोध नहीं है, उसका बोध नहीं है उसका. तत्व अप्रबोध लक्षणस्य स्वापस्य, ऑफ दैट वन हु इज स्लीपिंग, जो सो रहा है, बिल्कुल अनभिज्ञ है वो अपने आप से, इग्नोरेंस के बहुत करीब है वो. तुल्यत्वात् सुषुप्ति ग्रहणार्थम. हाँ, इट इज एज गुड एज डीप स्लीप ओनली. बहुत गहरी नींद में है. यत्र सुषुप्त इत्यादि विशेषण. दिस एडजेक्टिव इज फॉर द वन हु डज नॉट नो द सेल्फ. तो सुप्त का वहां पे मीनिंग जो सो रहा है वो नहीं है, जो ऐसा सो रहा है जो कि जान ही नहीं रहा है अपने सेल्फ को. तो ये वेकिंग स्टेट, डीप स्टेट सबके बारे में बोल रहे हैं यहाँ पे. उसको हम लोग बोलते हैं सुप्तः, यत्र सुप्तः. अथवा नेक्स्ट लाइन, अथवा डज नॉट नो द सेल्फ. हाँ, आइदर इन वेकिंग और इन डीप स्लीप. तो ये याद रखिएगा, दर्शन और अदर्शन दोनों में ही जो तत्व को नहीं जान रहा है उसको यहाँ पे बोल दिया है सुप्तः. हम लोग जनरली, हमारा एक ही ट्रेंड चल रहा है कि हम डीप स्लीप वाले को बोल रहे हैं या फिर वो डीप स्लीप नहीं. अगर जागृत में भी हमारे लिए भी है ये नाम,
सुप्ताएं हैं, क्योंकि हमको भी सेल्फ के बारे में नहीं पता। अथवा त्रिषु अपि स्थानेषु, in all the three states, tattva apratiboda lakshana, whose characteristic is that he does not know the self. Athva trishu api sthaneshu, in all the three states, whose characteristic is he does not know the self. Swapo avishishta, avishishta फिर से common, विशिष्ट मतलब होता है स्पेसिफिक, अविशिष्ट मतलब कॉमन। तो स्वाप ऑफ दैट जो सो रहा है उसमें ये कॉमन है। इति पूर्वाभ्याम सुषुप्तम विभजते, पूर्वाभ्याम, पूर्वाभ्याम मतलब फ्रॉम ये दोनों स्टेट से, वेकिंग स्टेट और ड्रीम स्टेट से, ही इज मेकिंग वन विभाग, सुषुप्तम विभजते। तो वो सुषुप्ति उसी को बोला जा रहा है यहाँ पे, वन विभाग। हाँ, मेकिंग वन विभाग ऑफ सुषुप्ति ऑल्सो, एक सुषुप्ति का भी विभाग उसने बना दिया यहाँ पे। जिस तरह से वेकिंग स्टेट का है, कुछ नहीं जानता है, ड्रीम स्टेट में अपने आप कुछ नहीं जानता, मतलब अपने आप को, सेल्फ को नहीं जानता है, वैसे ही सुषुप्ति में भी अपने आप को वो नहीं जानता है। ये सुषुप्त, सुप्त, यत्र सुप्त के बारे में 3 लाइन में उन्होंने समझाया। आगे बढ़ते हैं। यत्र, अब यत्र के बारे में फर्स्ट वर्ड, मंत्र का फर्स्ट वर्ड बोले यत्र। तो यस्मिन् स्थाने, जिस प्लेस में, इन द प्लेस और टाइम, क्या है, काले वा सुप्तो न कंचन स्वप्न पश्यति। अब न कंचन स्वप्न पश्यति, न कंचन काम कामयते, ही इसके बारे में बोल रहे हैं कि वहां पे वे यस्मिन् स्थाने, कहाँ पे कुछ भी उसको, ना उसको डिजायर है, ना उसको कुछ दिखाई दे रहा है, मतलब where अंतःप्रज्ञ and बहिष्प्रज्ञ both are not there, no dream, no waking state, ना कंचन, कंचन मतलब लिटिल ऑल्सो, बहुत थोड़ा भी नहीं, स्वप्नम पश्यति, कोई वो स्वप्न नहीं देख रहा है वहां पे, और न कंचन काम कामयते, और वेकिंग स्टेट भी नहीं। तो स्वप्न मतलब ड्रीम स्टेट हो गया, और पश्यति मतलब वेकिंग स्टेट हो गया, दोनों ही थोड़ा भी नहीं है। नहीं सुषुप्ते पूर्वयोः इव अन्यथा अग्रहण लक्षणम। तो नहीं सुषुप्ते, सुषुप्ति में द डीप स्लीप, डीप स्लीप में क्या है, जैसे पूर्व में, पूर्वयोः इन द वेकिंग, मतलब इन द वेकिंग एंड ड्रीम स्टेट, जैसे पूर्व में वो क्या करता था, ग्रहण करता था या अन्यथा ग्रहण करता था। ये दोनों कारिका के शब्द हैं, अभी आगे आए, इन दोनों शब्दों से हम लोग को थोड़ा सा फेमिलियर होना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं, अन्यथा, अग्रहण मतलब कोई भी ग्रहण कर नहीं कर रहा है, और अन्यथा ग्रहण मतलब हम ऑपोजिट ग्रहण कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं पूर्व में, पूर्व के जो 2 स्टेट्स हैं, उसमें या तो हम ग्रहण कर रहे हैं या फिर हम अन्यथा ग्रहण कर रहे हैं। स्वप्न दर्शनम कामो वा कश्चन विद्यते, इसलिए वो स्वप्न, नाइदर इट इज द वेकिंग स्टेट नॉर द ड्रीम स्टेट, लिटिल ऑल्सो, कुछ भी नहीं है, दोनों जगह दोनों ही नहीं है। तद एतत् सुषुप्तम, दैट दिस is called sushuptam, ये सुषुप्ति, that same self which was expressing as waker विश्व के रूप में, that which was expressing as a dreamer तेजस के रूप में, is now expressing as तदेतत् सुषुप्तम स्थानम अस्य इति सुषुप्त स्थानः। यही सुषुप्ति स्थान में वो एक, वही आत्मा जो है वहां पे जो एक्सप्रेस कर रहा था, यहाँ पे भी एक्सप्रेस कर रहा है इस सुषुप्ति स्थान से, उसका अलग नाम हो गया, ये भी बहुब्रीहि है, सुषुप्त स्थान। हाँ, तो सुषुप्त स्थान मतलब यही सुषुप्ति स्थान से जो एक्सप्रेस कर रहा है। स्थान अस्य मतलब यहाँ पे तद एतत् सुषुप्तम स्थानम अस्य, अस्य मतलब आत्मन, ऑफ दैट आत्मा, उस आत्मा का यही जो है सुषुप्ति स्थान, एक और स्थान हो गया एक्सप्रेस करने का। स्थानद्वय प्रविभक्तम मनः स्पंदितम द्वैत जातम, तो जैसे in waking and sanandvaya, waking and dream state, प्रविभक्तम मनः स्पंदितम, जो वहां पे माइंड जो है स्पंदित हो रहा था, मूवमेंट हो रहा था, जहाँ पे मूवमेंट दिखाई नहीं देता है, हो नहीं सकता है, वहां पे दिखाई दे रहा है, वो सब जो है स्पंदितम द्वैत जातम, वो सब जो है
वहाँ पे डुअलिटी, इट इज अपियरिंग एज ऑब्जेक्ट एंड अपियरिंग एज एंजॉयर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। वही जो हम लोग ने एग्जाम्पल दिया, वेव जो है वो अपियर हो रहा है और उसमें मूवमेंट हो रहा है, वहां पे स्पंदित हो नहीं सकता है वहां पे कुछ भी। पर जैसे वहां पे वो सब एक्सपीरियंस हो रहा है, डिवाइडेड हो रहा है, यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे सब एक ही भूतम, यहाँ पे सब एक हो जाता है। इसको हम लोग यहाँ से कल देखेंगे, आज हमारा टाइम क्या है। आप लोग यहाँ तक द्वैत जाति स्थान द्वय प्रविभक्तम मनः स्पंदन स्पंदितम द्वैत जातम, यहाँ तक आप लोग थोड़ा सा रिवाइज करके आइए। इसके आगे हम लोग फिर कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि